नरेंद्र मोदी सरकार ने लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून 2009 में संशोधन का विधेयक लोकसभा में पेश करके एक बार फिर यह जता दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र न सिर्फ राजनीतिक बल्कि रणनीतिक तौर पर उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी कर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को बदलने और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के ठीक 2 साल बाद 5 अगस्त के दिन ही इस विधेयक को पेश करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक महत्व भी कम नहीं है। लद्दाख के लोगों की शैक्षणिक योग्यता को आगे बढ़ाने में यह विश्वविद्यालय अपनी जरूरी भूमिका का निर्वाह तो करेगा ही, अपने नाम की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान भी खींचेगा, क्योंकि सिंधु नदी का संबंध पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगिट व बाल्टिस्तान तक से है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से संबोधन में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पर अगले 7 साल में करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। विश्वविद्यालय का दायरा लेह और कारगिल से होते हुए उसके पार तक जाएगा। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की दूसरी वर्षगांठ को मनाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कदम बढ़ाए। दरअसल जम्मू कश्मीर के दर्जे में बदलाव के बाद वहाँ कई स्तरों पर बदलाव महसूस किए जा रहे हैं। खासकर आतंकी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी नहीं हुई है। नज़रबंद नेताओं को रिहा करना और बातचीत के लिए आमंत्रित करना, हालांकि राजनीतिक प्रक्रिया बहाली के लिए केंद्र सरकार की जरूरी पहल के रूप में ही देखा जाएगा, लेकिन पहल चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ठहर सी गई है। क्षेत्रीय दलों को आशंका है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पुनर्सीमांकन का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। इस आशंका का समाधान बातचीत के द्वारा निकाला जा सकता है। इसके लिए केंद्र को लगातार प्रयास करने होंगे और क्षेत्रीय दलों को भी अपनी जिद से बाहर आना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की किसी भी मसले से ज़्यादा ज़रूरी है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों में
तेजी आए और विकास के नए सोपान गढ़े जाएं। आम लोगों को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मसले तेजी से सुलझें। इसके लिए ज़रूरी है कि राजनेता पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें।